क्या देखने से लग रहा है कि यह कुत्ता है? हाँ, चमगादड़ की तरह दिखने वाला यह एक आवारा कुत्ता ही है। यह कूढ़िदान के पास रह रहा था। जब कोई इसके पास आता था तो यह देखता था और पीछे हट जाता है और दूर जाकर छिप जाता था। इस महिला ने भोजन का एक टुकड़ा फेंका तो उसने देखा कि कुत्ते की उसको खाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर इस महिला ने खाने को जमीन पर छोड़े दिया। पलक झपकते ही उसने सब कुछ खा लिया। खाना खत्म करने के बाद फिर कूड़े के ढेर में वापस चला गया। फिर अगले दिन इस महिला ने सॉसेज का एक बड़ा टुकड़ा लिया और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और चावल को नरम करने के लिए थोड़ा उबलता हुआ पानी डाला। फिर हैम सॉसेज के साथ अच्छी तरह से मिलाया। उसने कल कुत्ते को देखा था। जब यह कुत्ता महिला के हाथ में खाना देखता तो अपना मुंह चाट लेता था। जब कुत्ते ने महिला के हाथ में खाना देखा तो खाने के लिए तुरंत दौड़ पड़ा, पर कुत्ता आज भी डर रहा था। महिला ने कटोरे को नीचे रखा और चली गई। थोड़ी देर के बाद वह सावधानी से बाहर निकला और खाना खा लिया। यह सचमुच में यह बहुत भूखा था। पलक झपकते ही उसने सब कुछ खा लिया। खाना खत्म करने के बाद फिर कूड़े के ढेर में वापस चला गया। फिर अगले दिन महिला ने अंडे और हैम सॉसेज तैयार किया और दलिया से कटोरा भर दिया। फिर जल्दी से कुत्ते के पास गई। इस बार कुत्ते को बाहर निकलने में उसे कोई झिझक नहीं हुई। इस बार महिला एक कटोरा भी लाई और उसमें पीने के लिए पानी डाल दिया। कुत्ते ने पानी पर कोई ध्यान नहीं दिया और केवल खाने पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत भूखा है। अचानक वहां से एक कार जाती है। कार के शोर ने उसे डरा दिया। वह तुरंत वापस कूड़े के ढेर में छिप गया। जब महिला ने बचा हुआ चावल लेकर वहां गई तो उसकी दोबारा खाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर अगले दिन महिला बाजार से कुछ चिकन ब्रेस्ट खरीद कर लाती है। महिला ने मांस के टुकड़े काटे और थोड़ा सा कांजी उबाला। कुत्ते के पोषण बढ़ाने के लिए महिला ने कौंजी में अंडे मिलाए। फिर एंटीबायोटिक दवाओं को मिलाकर कंजी बनाई। फिर जल्दी से कुत्ते के पास गई, लेकिन महिला ने कुत्ते को कूड़े के ढेर में ढूंढा तो वो वहां नहीं था। महिला ने कूड़े के ढेर पर अच्छी तरह से देखा, पर वो वहां नहीं मिला। महिला ने हर जगह कुत्ते को खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। महिला ने सोचा, यह कहाँ जा सकता है। महिला ने पानी और खाना वहीं रख दिया। वापस आने पर महिला ने देखा कुत्ते ने खाना खा लिया है। महिला ने सोचा, खाली खाना खिलाने से कुछ नहीं होगा। फिर अगले दिन अब महिला ने कुत्ते को घर लाने का मन बना लिया। फिर महिला और उसके परिवार ने उसको खोजा। परिवार ने देखा कुत्ता एक घास के मैदान में है। कुत्ते के पैर घास और लताओं में उलझे थे, इसलिए हिलने डुलने में वक्त कुत्ते ने एक दिन से कुछ भी नहीं खाया है। ये पहले से ही भूखा था। परिवार ने इसके लिए कार्डबोर्ड बॉक्स तैयार किया। अब बेघर कुत्ते को घर मिलने का जश्न मनाने के लिए महिला ने सावधानी पूर्वक उसके लिए गर्म व्यंजन किया। कंज में सूजन रोधी दवाएं डालना जारी रखा जो वो पहले से दे रही थी। फिर महिला ने इसके लिए एक कपकेक खरीदा। कुत्ते का पुनर्जन्म का जश्न मनाया और आज कुत्ते का नामकरण भी कर दिया। कुत्ते का नाम पैन पैन रखा। अब यह आवारा कुत्ता नहीं रह गया था। फिर अगले दिन फिर महिला ने उसके लिए खाना बनाया और उसको खाना दिया। महिला ने पैन पैन को ज्यादा देने की हिम्मत नहीं की। महिला चिंतित थी कि कहीं यह बहुत अधिक न खा ले और इसकी तबीयत खराब न हो जाए। लेकिन कुत्ता डर गया और कोने में छिप गया। वह इतना डरा हुआ था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। महिला ने धीरे से उसे सांत्वना दी। ये उस पर एक रस्सी डालने का प्रयास किया। आखिरकार इसे रस्सी पहना दी, लेकिन महिला बहुत घबराई हुई थी कि बटन कसकर बांधूं या नहीं। फिर अगले दिन अब पैन पैन धीरे धीरे अपने नए घर में ढल गया था। महिला के कदमों की आहट सुनकर यह महिला के स्वागत करने के लिए तेजी से बाहर आ जाता था और महिला का बारीकी से पीछा करने लगा। अब पैन पैन चावल की सुगंध सूंघे और तुरंत पास आ जाता था। फिर महिला को एक पुरानी पोशाक मिली। महिला ने पैन पैन लिए। एक नया घोंसला बनाने के लिए इसे एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दिया। अब महिला ने पुराने बॉक्स को हटा दिया। अब एक लंबे समय के बाद महिला ने पैन पैन से सावधानी से संपर्क किया। जब महिला उसे देखने के लिए वापस गई तो वह पहले से ही अपने बॉक्स में सो रहा था। फिर अगले दिन दयालु महिला ने अब उसे एक तकिया भी दे दिया। जब पैन पैन खा रहा था तो महिला ने इसे चुपचाप बदल दिया और पीठ पर फिर से कीट प्रतिरोधी दवा डाली। चर्म रोग के कारण पैन पैन के शरीर से
महिला ने सोचा आज भी पैन पैन को बाहर निकालने का प्रयास किया, धीरे से रस्सी डाली, लेकिन पैन पैन बाहर जाने के लिए सहमत ही नहीं था। वह जरा सी खींचतान से परेशान हो रहा था। वह हमेशा भागने के लिए कोशिश कर रहा था। पिछली चोटों के कारण बाहर जाने का उसको गहरा डर बना हुआ था। फिर अगले दिन आज पैन पैन को पहली बार भेड़ के दूध का पाउडर दिया। पैन पैन के भोजन के आधे बैग के साथ 120 ml भेड़ का दूध पाउडर मिलाया और थोड़े से चावल और मिला के साथ में दे दिया। पैन पहले से ही अपनी पूंछ हिला रहा था। आज महिला ने पैन पैन के लिए विशेष रूप से स्वादिष्ट भोजन बनाया था। शायद यह पहले खाने कभी के लिए नहीं मिला होगा। पैन पैन अब हमेशा खाने की जल्दी में रहता था। उसको डर था कि कहीं कोई उसका खाना न छीन ले। आज पैन पैन के लिए नहाने का समय था। महिला ने उसे खाने का लालच दिया ताकि उसे बाहर ले जा सके। महिला उसे बहला फुसलाकर बाहर लाने में कामयाब हुई। पैन पैन ने अभी तक नहाया नहीं था। महिला ने गीले पानी से पोंछने के लिए तौलिए का उपयोग किया। शुरुआती डर से लेकर अंतिम तक पैन पैन अब नहाने का विरोध नहीं कर रहा था। अब महिला शारीरिक जांच के लिए पैन पैन को अस्पताल ले गई। पूरे पहाड़ी रास्ते पर घूमते हुए पैन पैन अब अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में उसका तापमान चेक किया। उसके शरीर पर अनेक घावों का परीक्षण करने के लिए रक्त टेस्ट किया। रक्त परीक्षण के बाद निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर ने बहुत अच्छा व्यवहार और समझदारी से काम लिया। फिर एक्सरे किया। एक्सरे से पता चला कि इसके पैरों की सर्जरी की जरूरत है। जांच के बाद महिला कुत्ते को वापस घर ले आई। अब महिला ने भोजन में दवाएं शामिल करना जारी रखा। पैन पैन तब तक इंतजार नहीं कर सकता जब तक महिला इसे लेकर नहीं आ जाती। इसे कम खाने और अधिक भोजन करने की जरूरत थी। जब पैन पैन को स्नान के लिए बाहर आने के लिए बुलाते तो वो ऐसा व्यवहार करता था जैसे उसने सुना ही नहीं होगा। यहाँ तक कि लुभाने और फुसलाने से भी काम नहीं चलता। अब अधिक सशक्त दृष्टिकोण का सहारा लेना पड़ा। नहाने के दौरान पैन पैन को पानी की आदत हो गई थी। डॉक्टर ने दवाई और नहलाने की सलाह दी। सबसे पहले इसे सल्फर साबुन से धोना था। फिर इसे डॉक्टर द्वारा बताए गए दवाई से नहलाना था। इसके शरीर पर गंध पहले से ही काफी कम हो गई थी। पैन पैन बिना कुछ बोले नहा लेता था। सच में पैन पैन बहुत प्यारा और बहुत आज्ञाकारी हो गया था। महिला ने कुत्ते के लिए एक खिलौना खरीदा। हालांकि इसके पैर अच्छी स्थिति में नहीं थे, लेकिन यह अभी भी काफी तेज चल रहा था। यह अभी भी बहुत डरपोक था। महिला ने उसे पकड़कर उसके नाम पर काटने के लिए उसे बाहर निकाला और नाम पर काटा। उसके नाम बहुत बुलाते वक्त बचा कर सकी। महिला को उम्मीद है कि यह बेहतर हो सकता है। पैन पैन कभी भी अपने खाने को लेकर झगड़ता नहीं है। वह अपने खाने की प्लेट को हमेशा चाट कर साफ करती है। पैन पैन अब महिला के और भी करीब आ गया। पैन पैन पहले की तुलना में काफी अच्छा हो गया था। आज महिला उसके लिए बाजार से भेड़ के दूध का पाउडर और कुत्ते का खाना लाई। पहले डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था। अब महिला पैर की सर्जरी के लिए पैन पैन को अस्पताल ले जाने की योजना बना रही थी। सर्जरी से पहले की तैयारियों के दौरान पैन पैन बहुत सहयोग कर रहा था। अब पैन पैन का रक्त परीक्षण हुआ। सर्जरी के लिए बेहोश किया गया। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक से हो। सर्जरी के 2 घंटे बाद डॉक्टर ने बताया कि यह पैर की हड्डी का जन्मजात डिस्प्लेसिया है। बेहोशी अभी भी प्रभावी थी और पैन पैन कांप रहा था। डॉक्टर ने सर्जरी के दौरान लगे हुए सारा सामान हटा दिया। एक इंजेक्शन लगाने के लिए जारी रखा। अब उतना डर नहीं लग रहा था। महिला ने बोला, पिंजरे में रहो, ये जमीन पर अधिक अच्छा है। अभी पैन पैन के घाव ठीक नहीं हुआ था। डॉक्टर ने पैर पर थोड़ा पाउडर लगा दिया। पूरे शरीर को कसकर लपेट दिया। डॉक्टर ने उसके पेट को सहारा दिया और उसे धीरे धीरे खड़ा होने में मदद की। अब ऐसा लग रहा है कि इसके पैर का आकार सही हो गया होगा। इसे बस चलने के अधिक अभ्यास की आवश्यकता होगी। महिला बोली, अब तुम दूसरे कुत्तों की तरह चल पाओगे। घाव की स्थिति की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रतिदिन आते थे। जब तक पैन पैन चोट से उभरना बेहतर न हो, अस्पताल में रहने के दौरान उसकी देखभाल करने वाला कोई था। अब महिला इसे घर वापस ले जाने के लिए बहुत उत्सुक थी। इसका शरीर लगभग ठीक हो गया था। अब पैन पैन की सावधानीपूर्वक देखभाल की आवश्यकता थी। अस्पताल से वापस आने के बाद ढेर सारी दवाई लेकर महिला भोजन में शामिल करने के लिए दवा भी डालती थी। अब पैन पैन के बाल भी वापस उग आए थे। पैन पैन की किस्मत बहुत अच्छी थी जो इसको इतनी देखभाल करने वाली महिला मिली, जिसने पैन पैन को कूड़े के ढेर से बचाया और एक अच्छा घर और अच्छी हेल्थ दी। धन्यवाद ऐसी देवदूत नारी को। अब महिला पैन पैन को अच्छा पौष्टिक खाना खिला रही थी, दवाई दे रही थी और अपने साथ टोकरी में रखकर घुमाने भी ले जाती थी। अब पैन पैन धीरे धीरे चलने भी लगा था।
थैंक यू इस महिला के लिए जिसने पैन पैन की जिंदगी ही बदल दी।